हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल लव रीडिंग्स, जिसका टॉपिक रहेगा कि कैसे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, पहले कैसे देखते थे जब वो आपसे पहली दफ़ा मिले थे और अब कैसे देख रहे हैं। ओके, या फिर क्या चेंज आया है उनके नज़रिए में, इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये सब हमको बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। ओके, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो उसका सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है तो याद रखिए कि सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं है, तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हो रहे हैं उनको बस एक गाइडेंस समझकर या एंटरटेनमेंट समझकर आप जाने दे सकते हैं। ओके, तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, हम यूज़ कर रहे हैं ये एनिमल कार्ड्स। ओके, आपकी प्रीवियस एनर्जी, पास्ट की एनर्जीज और अभी की एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए। ओके, लेट्स सी। ओके, तो प्रीवियस एनर्जी, पास्ट की एनर्जी, जैसे पर्सन आपको देख रहे थे उसके लिए हमारे पास आ रहा है फायर फ्लाई, और अभी की एनर्जी के लिए हमारे पास आ रहा है एलिफेंट। ओके, ओके, तो फायरफ्लाई एनर्जी बात करता है अपनी लाइट की, ठीक है। जुगनू जैसे उनकी एक नेचुरल लाइट होती है, तो यहाँ पे मैं भी ये पर्सन देख पा रहे थे कि भाई आप जो हैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आपकी अपनी एक यूनिकनेस है, आपकी अपनी लाइट है जिसको आप बहुत अच्छे से ओन करते हैं। आपकी एनर्जी डिफरेंट है और लोगों से, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की लाइफ में एक रोशनी लेके आते हैं, एक चुलबुल एनर्जी लेकर आते हैं। और यहाँ पर फायरफ्लाई की जैसे आपने देखा है कि एनर्जी तो वेरी गुड है, ओके, बट यहाँ पर फायरफ्लाई थोड़े टाइम के लिए आती है, फिर थोड़े टाइम के लिए चली जाती है, लाइक उसकी रोशनी आप उसको कैच नहीं कर पाते। तो यस, यहाँ पे वो चुलबुलाहट के बीच में कुछ एक में भी हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप इन एंड आउट हो रहे हैं या फिर आप इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये में भी पास्ट की एनर्जीज रही हो सकती है। और यहाँ पे अभी की एनर्जी के लिए एलिफेंट आ रहा है। एलिफेंट गणेश जी की एनर्जी है। तो यस, ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छा मान रहे हैं, आप बहुत विजडम, ऐसा लग रहा है इनको कि आप बहुत वाइज हैं और आप बहुत फोकस्ड हैं लाइफ के अंदर, आप बहुत समझदार हैं और आप अगेन अपनी मस्ती में हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ को आप आज में जी रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, और सब कुछ आप एक चेतना से क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम चेतना से, जब हम सोच समझ कर हम चीज़ें करने वाली एनर्जी में आ जाते हैं, हम एक चैतन्य में आ जाते हैं, एक काफ़ी हाइट पर एक तरह से आप मान सकते हैं कि एलिफेंट की एनर्जी बहुत ही चैतन्य, मतलब जिन जानवरों का हम माने कि भाई उनकी चेतना बहुत अच्छी होती है या बहुत ही एक हाई लेवल पर होती है, तो उसमें से एक एलिफेंट है, क्योंकि ये जॉयस रहते हैं, मतलब अपने आप में खुश रहते हैं, नाचते, मतलब नाचना कूदना तो नहीं, वो थोड़ा सा मस्ती दिखाना या शावर लेना, बाथ लेना, अपने आप को खुश रखना इनको आता है। और ये मस्त मौला जानवर होते हैं और किसी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यस, यहाँ पर में भी विजडम भी है और वो वाइब भी है कि मस्ती वाली। तो यस, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा इमेच्योरिटी इस पर्सन को पास्ट में दिखी हो, बट अब वो नहीं दिख रही है। अब वो आपके उस केयर फ्री नेचर को देख पा रहे हैं कि लाइक आप वाइज हैं, और आप अगर मे बी इस पर्सन को इग्नोर भी कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सच में इतनी परवाह नहीं करते हैं, या आप कहीं ना कहीं मतलब एक समझदारी वाली वाइब है कि आपको लाइफ को जीना है। ओके, आपको डेस्परेट एनर्जी थ्रो नहीं कर रहे हैं। मे बी आप पहले वो डेस्परेट एनर्जी थ्रो कर रहे हो कि भाई पहले इन एंड आउट कर रहे हैं, या फिर कभी अवेलेबल हैं कभी नहीं है, और अभी आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ का होल्ड लिए हुए हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। यस, इसको क्लैरिफाई करते हैं दोनों ही कार्ड्स को हम। ओके, वाई फायरफ्लाई, क्यों इस पर्सन को लगा कि लाइक आप इन एंड आउट कर रहे हैं या कुछ इमेच्योर है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मे भी पास्ट में ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन रही हो आप लोगों के बीच में, स्ट्रगल रहा हो बात करने में, कम्युनिकेट करने में, एक्सप्रेस करने में एक दूसरे को।
एंड यस, कम्युनिकेशन इश्यूज़ में भी यहाँ पे पास्ट में रहे हों, जिसकी वजह से में भी ऐसा लगा हो कभी आप एकदम शांत हो गए, कभी एकदम बरस पड़े इस पर्सन के ऊपर, लाइटनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ऑल्दो यहाँ पे इस पर्सन को पता है कि आपका ट्रू नेचर कैसा है, बट कभी कभार में भी वो आउट ऑफ लीग हो जाता है, ठीक है। तो यस, ये चीज़ हो सकती है। ऑल्दो इनको पता है कि आप जो भी बोलते हैं मतलब वो एक ट्रू लाइक आपको सच में वो चीज़ें फील हो रही होती हैं जो आप बोलते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि आप इनको सिर्फ तंग करने के लिए वो चीज़ें बोल रहे हैं, आप खुद तंग हो रहे हैं पहले, फिर आप इस पर्सन को में भी कम्युनिकेट करके वो चीज़ें बोल रहे हैं, ओके। एंड यस, 8 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है, ओके। मे बी इस पर्सन को ऐसा लगा हो कि आपने इन्हें डिसअपॉइंट किया या ये पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग वॉक अवे कर जाने वाली एनर्जीज रही हैं, इसीलिए ये पर्सन में भी पास्ट में आपको फायरफ्लाई की तरह देख रहे थे कि कभी इन कभी आउट, कभी लव कभी नो लव, और कभी में भी लाइट है कभी डार्कनेस है, ओके। लेट्स सी, एलिफेंट को क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके। तो यहाँ पे में भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं डिफरेंट चीज़ों को डील कर रहे हैं, ओके। 5 चेंजेस की बात करता है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि भाई आप किसी ना किसी तरीके के ऐसी एनर्जीज में ऐसे लोग हैं आपके पास, या आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, और मे बी आप में भी इस पर्सन को एक कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे लवर्स या हमारे फ्रेंड्स के बीच में भी एक काइंड ऑफ कंपटीशन रहता है कि पहले कौन बात करेगा या पहले कौन अपना वीक पॉइंट्स दिखाएगा। तो इस तरह की एनर्जीज में भी रही हो सकती है, और थोड़ा सा में भी यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि आप में ईगो आ गया है, और ये भी हो सकता है कि ये जस्ट आपको आपके ऊपर एक ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा चेंज हुए हैं, ओके। आप इस इन एंड आउट एनर्जीज में भी आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे थे, या आपका एक वर्स्ट एनर्जी, आपकी डार्क एनर्जीज निकल कर आ रही थी, बट अब आपकी एनर्जीज आपकी वो एक होल्ड करने वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं इस पर्सन को, और मे बी इस पर्सन को लग रहा हो कि आप काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, या आप काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं। तो एक नेगेटिव वे में भी इस चीज़ों को ये पर्सन में भी देख रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स यहाँ पर कि पर्सन आपको मिस करते हैं। 6 ऑफ कप्स पास्ट की बात करता है, ओके। एंड आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्री जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो मैं भी आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, आपको अब कोई हिला नहीं सकता आपकी एनर्जीज़ को, तो ये भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ओके। और मे बी पास्ट की मेमोरीज़ को ये पर्सन याद करते हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज 6 ऑफ कप्स उसी बारे में बात करता है, बट इस डेक की इमेजरी थोड़ी अलग है, तो हमें उसको भी कंसीडर करना है, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस सिचुएशन के लिए। We have Murshida, okay. We have 8 of swords, 4 of coins, yes. देखिए आप जो है अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई वाइब मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, जब समय आएगा तो वो भी आपको मैच अप कर लेंगे। पर उनकी एनर्जी के साथ आपको आपको किसी को अपलिफ्ट करने के लिए आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, पर आप वहीं पर बैठ नहीं सकते जाके जहाँ पे वो पर्सन बैठे हुए हैं, अगर वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं तो, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर कोई अपने टॉक्सिक पैटर्न्स में है तो उसे रहने दीजिए, ओके। और क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी बिल्कुल बदल रही है, तो कोई अगर आपकी उस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर आप उनका ड्रामा, उनका जो बीएस कर रहे थे उसको आप देख पा रहे हैं, और अब वो पर्सन आपको बोलते हैं कि आप ईगोइस्टिक हैं क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप चेंज नहीं हो रहे हैं। समय के साथ सभी को चेंज होना चाहिए, समय के साथ सबको ग्रोथ में आना चाहिए, तो वो ग्रोथ आपके अंदर तो हो रही है, मे भी इस पर्सन के अंदर नहीं हो रही है। तो यस, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है कि आप में भी इस पर्सन को खोने से डर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि भाई चीज़ों में एक डर होने की, चीज़ों को अनदेखा करने की, और 4 ऑफ कॉइंस बात करता है चीज़ों को पकड़ के बैठ जाने की, और यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट में भी आपका इस पर्सन से हो सकता है। और यहाँ पे अगेन मुर्शिदा का कार्ड आ रहा है, प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है कि आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है, आपको स्पिरिचुअल ज्ञान है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और शांति में आपको सभी आंसर्स मिलेंगे, तो उनको सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने, एंड यू विल फाइंड दी आंसर्स। अगर आपको अभी डर में समझ में नहीं आ रहा है, या आप
खोना नहीं चाहते इस पर्सन को, तो आप इस कनेक्शन को भी यहीं पे स्टॉप करके अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को देखें, ठीक है। उसको मत रुकने दें, क्योंकि आंसर्स आपको वहीं से मिलेंगे। एंड ऑल्सो जब आप शांत होते हैं, जब आप स्टिल होते हैं, आपको आंसर्स भी मिलते हैं। और कई बारी ऐसा होता है कि लाइक हम अपनी ही एनर्जी से और लोगों को भगा रहे होते हैं, तो जो भी हलचल है, जो बाहर की हलचल है, वो अपने आप चली जाएगी जब आप शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये ऐसी थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।